नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने किसी फिल्म डायरेक्टर के ऊपर लिखी हुई किताब को पढ़ा है? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो आज मैं एक ऐसे बुक का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, उसका रिव्यू कर रहा हूँ, जिसको पढ़ करके आप बहुत ज़्यादा फैसिनेट होंगे, क्योंकि वो बुक बहुत अच्छी है। और जिस डायरेक्टर के ऊपर ये बुक लिखी हुई है उसका नाम है सुभाष घई साहब। ये वो किताब है। किताब का नाम है करमाज चाइल्ड, सुभाष घई। और ये लिखा गया है शुभिन सिन्हा के साथ, यानी कि इसमें सुभाष घई साहब भी है और शुभिन सिन्हा भी है। दोनों मिलकर के कह सकते हैं जो एक बायोग्राफी को कंप्लीट किया गया है, यानी कि ये बायोग्राफी भी है, ऑटोबायोग्राफी है, दोनों कह सकते, दोनों का मिक्सचर है। तो इस बुक का रिकमेंडेशन या रिव्यू मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये बुक बहुत खास है। इस बुक को छापा गया हार्पर कॉलिंस के द्वारा और साथ ही साथ इस बुक की प्राइस है 699, हार्ड कवर में ही अवेलेबल है। अब इसकी खासियत पे आती है, ये बुक क्यों खास है? तो बायोग्राफी है तो ऑब्वियस सी बात है, जो सुभाष घई साहब के जीवन के बारे में बताया गया होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। कैसे उनका झुकाव फिल्मों की तरफ हो जाता है और फिर ये फिल्मों की ओर झुक जाते हैं और वे फिल्म की दुनिया में अपना कैरियर बनाने की सोच विचार में लग जाते हैं और एक बहुत बड़े महान डायरेक्टर के रूप में अपने आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करते हैं और आइडेंटिटी बनाते भी हैं। उनके द्वारा बहुत सारी अच्छी मूवी बनाई गई, लेकिन उनका कैरियर एक बतौर एक्टर शुरू होता है। वो एक्टिंग करते हैं, फिर राइटिंग भी करते हैं, बहुत अच्छे राइटर भी रहे, उसके बाद डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो उनके एक स्टोरी मैं बताता हूँ, जो इस बुक में जो खासियत है, इस बुक में सबसे अच्छी जो खासियत है उस बताता हूँ। इस बुक में उनके द्वारा जितनी भी हिट मूवी है, उन मूवीज के किस्सों को बताया गया है, जो वो मूवी कैसे बनी, वो सारी घटनाओं का उसमें लगभग जिक्र है जो उस मूवी से जुड़े हुए हैं और वो उस मूवी का रूप कैसे लिया उसके बारे में बताया गया है। जैसे मैं एक उदाहरण एग्जाम्पल बताता हूँ, जो इसी बुक में स्टोरी अवेलेबल है। काली चरण, ये एक मूवी है जो सुभाष घई साहब के द्वारा डायरेक्ट किया गया और इस मूवी को प्रोड्यूस किए रमेश सिप्पी साहब ने। लेकिन जब ये अपने स्टोरी को लेकर के रमेश सिप्पी साहब के पास जाते हैं तो रमेश सिप्पी साहब को स्टोरी पसंद आती है और रमेश सिप्पी साहब का कहना होता है जो मैं किसी दूसरे डायरेक्टर के द्वारा इस मूवी को बनाऊंगा। लेकिन सुभाष घई साहब की इच्छा होती है जो मैं इस मूवी को खुद डायरेक्ट करूं और ये इस प्रस्ताव को, प्रपोजल को रमेश सिप्पी साहब के पास रखते हैं और रमेश सिप्पी साहब डायरेक्टली मना कर देते हैं जो नहीं। लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद रमेश सिप्पी साहब को लगता है जो स्टोरी सुभाष घई साहब की है, स्टोरी को बहुत अच्छे से समझते हैं तो डायरेक्ट भी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन सुभाष घई साहब के पास डायरेक्शन का अनुभव तो था लेकिन ज्ञान नहीं था। ज्ञान कहने का मतलब है टेक्निकलिटीज, ज्ञान उनके पास नहीं थी, तकनीकी ज्ञान की अनुपस्थिति थी उनके अंदर। तो उन्होंने एक कैमरामैन को ढूंढा जो उनके वीडियो को शूट कर सके और वो डायरेक्ट खुद कर रहे थे। तो कैमरामैन और डायरेक्टर के बीच एक, कह सकते हैं, एक एग्रीमेंट साइन हो गया बतौर बातचीत के थ्रू, कोई कागज पे लिखा हुआ एग्रीमेंट नहीं, जो मैं और आप संकेत के थ्रू, यानी कि हम सिंबल बताएंगे या कोई इंडिकेशन दे देंगे, उसके थ्रू हम लोग बातचीत करेंगे ताकि एक्टर को पता न चले जो मुझे डायरेक्शन में टेक्निकलिटीज की ज्ञान नहीं है। खासकर कौन सा लेंस लगेगा, कौन सा कितना अपर्चर रखना है नाइट और डे में शूट के दौरान, सिर्फ सुभाष घई साहब को ये मालूम था जो शॉट कहाँ से लेनी है, किस एंगल से शॉट लेनी है। तो वो दोनों कैमरामैन और डायरेक्टर के बीच, यानी कि कैमरामैन और सुभाष घई के बीच सांकेतिक रूप से बातचीत होती थी। वो इशारा करते थे और फिर वो कैमरामैन लेंस के बारे में बताते थे या वो लेंस लगाते थे और फिर वीडियो शूट होती थी और फिल्म बनाए जाते थे। ये पहली मूवी जो काली चरण उनके द्वारा शूट किया गया, बनाया गया, उसकी ये कहानी है। ऐसे बहुत सारे किस्से इसमें दिए हुए हैं। तो इस बुक को पढ़िए और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।